Hello guys, you are watching my channel SM Dikshit Learning. You are welcome to back my channel. Now you are going to watch paragraph 8 translation from Hindi to English. वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले I request you to subscribe my channel and share and like. मनुष्य को ईश्वर की ओर से समय रूपी शक्ति प्राप्त हुई है। मनुष्य को ईश्वर की ओर से समय रूपी शक्ति प्राप्त हुई है। यह सेंटेंस प्राप्त हुई है वर्ब है और मनुष्य को प्राप्त हुई है, तो मैन को प्राप्त हुई है, तो मैन हैज रिसीव्ड, प्राप्त हुई है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो मैन हैज रिसीव्ड द पावर और समय रूपी शक्ति प्राप्त हुई है। तो इन द फॉर्म ऑफ टाइम, इन द फॉर्म ऑफ टाइम, यहां हम ये भी लिख सकते थे कि पावर ऑफ टाइम, सीधे मैन हैज रिसीव्ड द पावर ऑफ टाइम, मैन हैज रिसीव्ड द पावर इन द फॉर्म ऑफ टाइम, और कहां से? ईश्वर की ओर से, फ्रॉम गॉड, ईश्वर से हमको ये मैन हैज रिसीव्ड द पावर इन द फॉर्म ऑफ टाइम फ्रॉम गॉड। जो व्यक्ति इस शक्ति का समुचित प्रयोग करता है, जो व्यक्ति द पर्सन समुचित प्रयोग करता है, तो प्रयोग करता है, द पर्सन यूजेज, द पर्सन यूजेज दिस पावर, इस शक्ति का, यूजेज दिस पावर, और कैसे? समुचित, प्रॉपरली, समुचित, प्रॉपरली, द पर्सन यूजेज दिस पावर प्रॉपरली, उसे शारीरिक और आध्यात्मिक आनंदों की प्राप्ति होती है। तो उसे शारीरिक और आध्यात्मिक आनंदों की प्राप्ति होती है, तो ही अटेन्स, वो प्राप्त करता है। क्या क्या प्राप्त करता है? अब फिजियोलॉजिकल, शारीरिक, फिजियोलॉजिकल एंड आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल प्लेजर्स, डिलाइट्स भी लिख सकते हो। ही अटेन्स फिजियोलॉजिकल, शारीरिक, फिजियोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक प्लेजर्स, आनंद की प्राप्ति होती है। समय के सदुपयोग से अज्ञानी को ज्ञान, मूर्ख को बुद्धि, निर्बल को बल की प्राप्ति होती है। तो समय के सदुपयोग से अज्ञानी को ज्ञान, मूर्ख को बुद्धि और निर्बल को बल की प्राप्ति होती है। तो सदुपयोग, यूटिलाइजिंग ऑफ टाइम, समय का सदुपयोग, तो यूटिलाइजिंग, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम,
यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, ये यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम क्या करता है? यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम गिव्स, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम गिव्स, ये जो समय का सदुपयोग है ये क्या प्रदान करता है? अज्ञानी को ज्ञान, तो को नॉलेज, नॉलेज टू, किसको? नॉलेज किसको देता है? अज्ञानी को, अज्ञानी को नॉलेज, इग्नोरेमस, इग्नोरेमस, इग्नोरेमस अज्ञानी, द इग्नोरेमस, तो नॉलेज टू द इग्नोरेमस, मूर्ख को बुद्धि, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस टू द फुलिश, फुलिश, एंड निर्बल को बल, फुलिश एंड द पावर टू द वीक, टू द वीक। तो यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम गिव्स नॉलेज टू द इग्नोरेमस, इंटेलिजेंस टू द फुलिश एंड द पावर टू द वीक। समय का सदुपयोग मनुष्य को देवता बना देता है। तो समय का सदुपयोग, तो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम मेक्स मनुष्य को, मेक्स द मैन अ गॉड। यहां दा की चूक सभी मनुष्यों के लिए है, तो यहां आ लिखी, अ मैन अ गॉड, मेक्स अ मैन अ गॉड। तो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम मेक्स अ मैन अ गॉड, बना देता है। समय का उपयोग, समय का उपयोग बहुमूल्य पदार्थों की भांति करना चाहिए। तो द यूज ऑफ टाइम, या ऐसे भी लिख सकते हो कि टाइम, समय का उपयोग बहुमूल्य पदार्थों की भांति करना चाहिए। तो टाइम शुड बी यूज्ड लाइक, कॉस्टली कर दीजिए, कॉस्टली थिंग्स, कमोडिटीज कर सकते हैं, करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा न करके व्यर्थ में समय रूपी धन को बर्बाद कर देता है, द पर्सन डज नॉट डू सो, जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, द पर्सन डज नॉट सो, या ऐसे लिख सकते हैं द पर्सन हु डज नॉट डू सो, जो व्यक्ति ऐसा न करके, द पर्सन हु डज नॉट डू सो डिस्ट्रॉयज मनी ऑफ टाइम एंड, और धन को बर्बाद कर देता है, आलसी और अकर्मण्य बना रहता है।
तो रिमेन्स लेजी एंड इंडोलेंट, वह आत्महत्या करता है। ही कमिट्स सुसाइड, कमिट्स सुसाइड, कमिट गलत काम करने के लिए कमिट का इस्तेमाल करते हैं। सुसाइड है चोरी करना, तो कमिट्स, थेफ्ट ये यूज किया जाता है। ही कमिट्स सुसाइड। बेकार बैठे रहने के कारण, ड्यू टू सिटिंग आइडल, ड्यू टू सिटिंग आइडल नॉट ओनली टाइम गेट्स वेस्टेड, आइडल बैठे रहने के कारण केवल समय ही बर्बाद नहीं होता, बट हिज थॉट्स ऑफ माइंड, इसके कारण मन के विचार विकृत होते हैं। बट हिज थॉट्स ऑफ माइंड आल्सो गेट डिस्टोर्टेड, विकृत होते हैं, डिस्टोर्ट होते हैं, तो डिस्टोर्टेड होते हैं। आत्मा कलुषित हो उठती है। द सोल गेट्स पोल्यूटेड, आयु घट जाती है। एज इज डिक्रीज्ड एंड, और आत्मानंद, शांति और संतोष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो सेल्फ प्लेजर, पीस, आत्मानंद, सेल्फ प्लेजर, पीस एंड संतोष, पीस शांति, और कंटेंटमेंट संतोष, कैन नॉट बी अटेंड, प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी नाटककार